राज्य सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना को लागू करने का कड़ा आदेश जारी किया था, लेकिन खबर यह मिली है कि मीरा भाईंदर शहर के अस्पताल योजना का दुरुपयोग कर मरीज को ठग रहे हैं और अस्पतालों को सरकार से और मरीजों से भी पैसा यानी कि दोनों तरफ से पैसा उन्हें मिल रहा है, जिसके चलते जनता गुस्से में है। मीरा भाईंदर शहर के 5 अस्पतालों में राज्य सरकार ने फूले जन आरोग्य योजना के तहत इलाज मुहैया कराया था, जिसमें फैमिली केयर, कस्तूरी, तुंगा, भक्तिवेदांता और चिरायु अस्पताल शामिल है। राज्य सरकार द्वारा उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस योजना के तहत एक कोरोना रोगी के इलाज की पूरी लागत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, यह प्रावधान था। ऐसे में मार्च और अप्रैल में हुए प्रकोप ने मरीजों का सरकारी अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में जाना मुश्किल कर दिया था। इस दौरान बड़ी संख्याओं में कोविड के मरीजों को इन 5 अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई कि अस्पताल ने उन सभी मरीजों को लाभकारी योजना की जानकारी नहीं दी और उनसे ठगी की। नतीजा यह हुआ कि मरीजों के नाम पर सीधे राज्य सरकार से पैसे की हेराफेरी की गई। अब तक इस योजना के तहत 350 से अधिक रोगियों को कवर किया जा चुका है। कुछ मरीजों को सिर्फ 20,000 रुपए की छूट दी गई है। इसलिए मरीजों के परिजन लगातार इसकी शिकायत करने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो नाराज हैं। चिरायु अस्पताल में बलिराम भरकर नाम के एक मरीज का इलाज चल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ समय बाद भी अस्पताल के माध्यम से परिवार को 4,29,000 रुपए का बिल दिया गया। मरीज के परिवार की स्थिति खराब होने के कारण मरीज के परिवार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत बिल मांगने के लिए और जानकारी देने के लिए कहा, जिस पर यह पता चला कि योजना के तहत मरीजों के पहले ही रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। परिवार ने जब शिकायत अस्पताल से की तो अस्पताल ने बिल कम करने के लिए मना कर दिया। जैसे चिकनका से लेकर भाईंदर तक मेट्रो का काम चल रहा है, वहीं काशीमीरा छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग से भाईंदर पश्चिम तक भी सड़क पर मेट्रो का काम चल रहा है। ठेकेदार द्वारा बिना किसी परवाह के मेट्रो के काम के लिए आवश्यक सामग्री सड़क पर आने वाली मिट्टी, रेत, सीमेंट, पत्थर है। चूंकि सड़क पर कई जगहों पर फुटपाथ पर रोशनी नहीं होती और अंधेरा होता है, जिसकी व्यवस्था भी नहीं की गई है। सड़कों पर सभी जगह काम हो रहा है। अंधेरा होने की वजह से बाइक चलाते समय सड़क पर कई पत्थर आने की वजह से भी दुर्घटनाएं हो रही है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कार्यरत पीएसआई सुधीर पाटिल शुक्रवार की रात करीब 9 बजे ड्यूटी खत्म करके अपनी एक्टिवा से घर जा रहे थे। तभी रास्ते में प्लेजेंट पार्क आने पर वहां पर अंधेरा था और वह जब वहां से निकल रहे थे तो एक गड्ढे में पानी भरा था, जिसमें उनकी गाड़ी जा गिरी, जिसकी वजह से उनके पैर में काफ़ी चोट आई है। उन्हें नज़दीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनके पैर में 15 टाँके आए हैं। मीरा भाईंदर शहर में सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिकों को पैदल यात्रा करना मुश्किल हो गया है। इसलिए नागरिकों द्वारा सड़क पर यात्रा करते समय किसी भी क्षण दुर्घटना की आशंका व्यक्त की जा रही है। शहर में इमारतों और वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन प्रमुख सड़कों पर फुटपाथों का निर्माण कर रहा है। इसके लिए प्रशासन करोड़ रुपये खर्च कर रहा है और उनके रख रखाव व मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस पर भी कार रिपेयर, गैराज, पार्किंग, पेडलर्स और फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण नागरिकों को बेवजह नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए महासभा की बैठक में फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने और नागरिकों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिस पर नागरिकों का आरोप है कि प्रस्ताव पर अमल नहीं होने से शहर में फुटपाथ गायब होते जा रहे हैं।